हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा 786। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपके घर पे भी इस तरह के पुराने दुपट्टे पड़े हुए हैं तो आप भी इसका बेहतरीन आइटम बना सकते हैं। मेरे पास ये कुछ इस तरह के जॉर्जेट के दुपट्टे और शिफॉन के दुपट्टे पड़े हुए थे, तो मैंने इसका बहुत ही बेहतरीन आइटम बना करके रेडी किया है आप लोगों के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। इस दुपट्टे के मैंने 4 इंच की इस तरह से चौड़ी पट्टियां कट कर ली हैं। 4-4 इंच की मैंने इस तरह से सारे दुपट्टों पे एक बार ही निशान लगा लिया और जहां से मैंने निशान लगाया है इन दोनों ही कलर के दुपट्टों को मैंने इस तरह से निशान लगा करके 4-4 इंच पे कट कर लिया है या हाथों से फाड़ लिया है। हाथों से फाड़ना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें जो है कपड़े बिल्कुल सीधे फट जाते हैं और कैंची का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो अच्छे से ये कट नहीं होते हैं। तो एक पट्टी को मैंने इस तरह से देखिए लिया और इसकी मैंने इस तरह से पहले नॉट लगा दी और 2 उंगली इसमें चली जाए इतना चौड़ा मैंने इस फंदे को कर लिया है। और इस फंदे में से इस तरह से देखिए अगले कपड़े को मैं इस तरह से निकालते जा रही हूँ उंगलियों की हेल्प से। तो इसी तरह से ये एक छोटी सी बनती जाएगी। जब मेरी 2-3 इंच की बन गई है लंबी चोटी, तो इसके बाद मैंने इसे पैरों से इस तरह से दबा लिया है। अगर आप इस तरह से पैरों से नहीं दबा सकते हैं तो किसी भी वजनी चीज से, पत्थर वगैरह से इसे दबा लीजिए। और दबाने के बाद फिर इस तरह से देखिए एक के बाद एक इस तरह से इस फंदे में से इस तरह से कपड़े निकालते जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत सी एक चोटी ये बनती जाएगी। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को ये डिजाइन समझ में आएगी कि इसे मैंने कैसे बनाया है। अगर आप लोग वीडियो को बीच में ही स्किप कर देंगे तो कुछ ना कुछ स्टेप आप लोगों से छूट जाएगी, तो समझ में नहीं आएगा कि ये डिजाइन किस तरह से बनी हुई है। देखिए इसी तरह से जितनी लंबाई हमें इस आइटम की रखनी है उतना लंबा हम इस चोटी को बना लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ये इस तरह से इस आइटम को बनाने का। अगर आपको किसी भी प्रकार की बुनाई नहीं आती है, क्रोशिया चलाना नहीं आता है, सिलाई चलाना नहीं आता है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट आइटम है। सिर्फ एक सेफ्टी पिन से इस तरह से ये और उंगलियों की हेल्प से ये बहुत ही बेहतरीन आइटम बन करके रेडी होगा। जितना बड़ा आइटम हमें बनाना होगा उतनी लंबी हमें इस तरह से चोटी बनानी होगी। ये चोटी बहुत ही आसानी से बनती जाती है। अब देखिए हमारा कपड़ा यहाँ पे इस तरह से खत्म हो चुका है क्योंकि ये चुन्नी का कपड़ा मैंने लिया है। तो चुन्नी की लंबाई बहुत कम होती है, 2-2.5 मीटर ही होती है। तो ये चोटी बनाने में कपड़ा खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे हम कपड़े को ज्वाइन करेंगे और देखिए हमारी ये चोटी कुछ इस तरह की बन करके रेडी हुई है। अब कपड़े को ज्वाइन करने का तरीका है एक के ऊपर एक इस तरह से कपड़े को हम रखेंगे और सुई धागे की हेल्प से यहाँ पे देखिए इस तरह से सिर्फ सीधी सी सिलाई यहाँ पे कर देंगे और फिर पलट करके एक बार और सिलाई कर देंगे। तो ये सिलाई काफी मजबूत हो जाएगी। यहाँ से सिलाई के खुलने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। किसी भी प्रकार से इसे आप धोएंगे तो सिलाई खुलेगी नहीं। तो इस तरह से मैंने 2 बार सिलाई करके अच्छी तरह से 3-4 नॉट लगा करके धागे को कट करके निकाल दिया। इसके बाद थोड़ी सी और लंबी मुझे चाहिए तो मैंने और यहाँ पे चोटी बना करके इसे रेडी कर लिया है। अगर आपके भी घर पे इस तरह के चुन्नी दुपट्टे पड़े हुए हैं बिल्कुल बेकार, उनका कोई भी यूज नहीं है, तो आप इस तरह के आइटम अपने घर पे बिल्कुल 0 कॉस्ट में बहुत ही कम समय में बिना किसी मशीन, बिना सिलाई, बिना क्रोशिया के बना करके सिर्फ अपने हाथों से बना करके रेडी कर सकते हैं। यहाँ लास्ट में देखिए लास्ट वाले फंदे में इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसे निकाल करके मैंने इसे नॉट लगा दिया है। जितनी लंबी मुझे चोटी चाहिए थी मैंने उतनी लंबी बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा कलर ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए सुई धागे की हेल्प से ही मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। अगर आप इस कपड़े से यहाँ पे नॉट लगाएंगे तो वो देखने में बिल्कुल गंदी सी लगेगी और उस नॉट के खुलने का भी बिल्कुल डर रहता है।
इसलिए मैंने सुई धागे से इसे बिल्कुल पक्का कर दिया है कि सिलाई यहाँ से खुले ना, ये कपड़ा खुले ना। फिर इसके बाद मैंने लिया है ये सेफ्टी पिन, और इस सेफ्टी पिन में इस तरह से मैंने इस कपड़े में इसे इंसर्ट कर दिया है, लगा दिया। फिर देखिए एक फंदे में इस तरह से हम इस फंदे को लगाएंगे। जो पहले वाला पिंक कलर का ये जो कपड़ा था, इस कपड़े को हमने सपोर्ट के लिए इस तरह से रख लिया है, और पर्पल वाले से इस तरह से देखिए डिजाइन हमें बनानी है। तो एक ही फंदे में मैंने 2 बार बनाया है। फिर एक फंदे को छोड़ करके तीसरे वाले में भी मैंने एक बनाया और 2 फंदा, तो तीसरे वाले में भी मेरे 2 फंदे हो गए। फिर एक फंदे को छोड़ देंगे, और यहाँ पे देखिए 5वें वाले में इस तरह से एक फंदा और ये 2 फंदा। यहाँ पे भी मेरे 2 फंदे हो चुके हैं। फिर एक फंदे को छोड़ेंगे, फिर उसके आगे वाले में इस तरह से 2 फंदे, एक ही फंदे में 2 फंदे बनाएंगे। एक फंदे को छोड़ेंगे और अगले वाले में 2 फंदे बनाने हैं। फिर एक को छोड़ेंगे, फिर अगले वाले में एक ही में 2 फंदे बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये बहुत ही खूबसूरत सी बुनाई होती जाएगी और बहुत ही खूबसूरत सी डिजाइन बनेगी। अब यहाँ पे ये वाला कपड़ा खत्म हो गया, तो एक बार और मैं इसे ज्वाइन करने का तरीका आप लोगों को बता दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी है, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। फिर मैंने यहाँ पे सिलाई को दोबारा से कर दिया है। 2 बार सिलाई करने से ही ये सिलाई काफी मजबूत हो गई है, ये बिल्कुल पक्की हो चुकी है। अब यहाँ से फिर जो बाकी का बचा हुआ है पिंक वाले कलर को भी हम इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे, और जो बाकी बचा हुआ था वहाँ पर भी मैंने डिजाइन बना लिया है। अब इसे हम यहाँ से पलट लेंगे। अब इसके बाद हमें अगला कलर बनाना है। तो ये लास्ट में जो छोटा सा कपड़ा बचा हुआ था, इसे भी इस तरह से हम घुमा करके राउंड राउंड कर लेंगे, और यहाँ पे इस तरह से दबा करके इसी बुनाई में इसे इंसर्ट कर देंगे। छोटा था तो ये सरक करके निकल गया है, इसे हम इसी में दबा देंगे, और दबा करके फिर से थोड़ा सा फंदे को टाइट कर देंगे, तो ये इस कपड़े में दब जाएगा इस तरह से। और एक नॉट और लगा देंगे। तो एक नॉट और लगाने के बाद ये काफी अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाएगा, यहाँ से ये बिल्कुल भी निकलेगा नहीं। तो लास्ट में मैंने देखिए लास्ट वाले फंदे में भी इस तरह से 2 हुक बना लिए हैं। देखिए ये 2 हुक मेरा बन चुका है। अब एक फंदे को हम यहाँ पे छोड़ेंगे, और अगले फंदे में हम 2 बार इस तरह के फंदे बनाएंगे। मैं यहाँ पर बना करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब ये जो पर्पल वाला हमारा कपड़ा है, इसे हम सपोर्ट के लिए रख लेंगे, और पिंक वाले से इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। सेफ्टी पिन की हेल्प से ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। कोई बिगनर्स भी इसे बड़ी ही आसानी से बना सकता है। इसे बनाने में कोई भी झंझट झमेल नहीं है। जिसे सिलाई बुनाई कढ़ाई नहीं आती है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी से सिर्फ एक सेफ्टी पिन से हम बहुत ही बेहतरीन आइटम बना सकते हैं। एक फंदे को छोड़ना है और अगले फंदे में से हमें 2 फंदे निकालते जाना है। इसमें कुछ भी तामझाम नहीं है, बहुत ही सिंपल सी ये डिजाइन है। अगर आपके घर पे इस तरह के दुपट्टे पड़े हुए हैं तो आप इस तरह की आइटम बना सकते हैं बहुत ही कम समय में। इसे बनाने के लिए सिर्फ एक बात का ध्यान देना है कि जो भी कपड़ा आप यूज करेंगे तो वो आपके दुपट्टे या साड़ी हो वो जॉर्जेट के या शिफॉन के हो, एकदम पतले वाले जिसके की रेसे ना निकलते हों। उस कपड़ों से अगर आप इन्हें बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन आइटम बन करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन करके ये रेडी होगा। अगर रेसे और निकलने वाले कपड़े का आप इसमें यूज करेंगे तो बनाने में काफी दिक्कत होगी, क्योंकि जब इसमें से हम ये सेफ्टी पिन निकाल करके ऊपर की तरफ फंदों को खींचेंगे तो ये बहुत उलझेंगी और बनाने में काफी दिक्कत होगी। फिर देखिए यहाँ से हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब पिंक वाले को इस तरह से हम सपोर्ट के लिए रख लेंगे
और इसके बाद इस पर्पल वाले से डिजाइन बनाएंगे। लास्ट में देखिए ये हमारा बिल्कुल सीधा हो तो मैंने किनारे पर भी एक फंदे में से 2 फंदे निकाल करके इसे बिल्कुल सीधी लाइन में कर लिया है। अब यहाँ से हमारा जो डिजाइन है ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। और अगले फंदे में इस तरह से एक ही फंदे में 2 फंदे बनाए हैं। तो देखिए मैं इसे बिल्कुल पास से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि ये किस तरह का डिजाइन बन करके रेडी हुआ है। देखिए ये कुछ इस तरह से बन रहा है। मैं एक बार आप लोगों को पास से बना करके दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने बिल्कुल पास से कैमरे को करके दिखाया है। इसमें देखिए बहुत आसान तरीका है। देखिए इतना बड़ा हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें दुपट्टा लगाया है, तो मेरे ये दुपट्टे ये दोनों कलर के अब खत्म हो चुके हैं। तो मैंने 2 और दुपट्टे लिए हैं। इसमें से व्हाइट कलर को मैं हटा दूंगी और ये जो डार्क वाला कलर है इन्हीं कपड़ों को मैं ऐसे खड़ा खड़ा कट करूंगी और इन्हीं कपड़ों से मैं बनाऊंगी। और ये कलर जो है इसमें दोनों ही कलर डार्क हैं, तो इसका मैं तो सीधा सीधा ही कट करके इसमें यूज करूंगी। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसे बना लिया है। मेरे इसमें 4 दुपट्टे लगे हैं। बस एक दुपट्टे में जहाँ पे व्हाइट कलर था वहाँ देखिए यहाँ थोड़ा सा किनारे पे कट करके आ गया, आधा ब्लू और आधा व्हाइट था, तो इसमें थोड़ा सा आ गया है। बाकी मैंने व्हाइट वाले पार्ट को पूरा ही स्किप कर दिया है। और इसमें मेरे ये 4 दुपट्टे के इतने बड़े डोरमेट बन करके रेडी हो गए हैं। लास्ट में देखिए यहाँ पे कपड़े को मैंने सुई धागे से इस तरह से सिल दिया है। और ये है इसका फाइनल लुक। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया जरूर पसंद आया होगा। देखिए पास से देखिए ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। बहुत ही सफाई के साथ बहुत ही बेहतरीन आइटम बन करके रेडी हुआ है। इस तरह से आप इसे कहीं भी फोल्ड करके रख सकते हैं। ये काफी बड़ा आइटम बना हुआ है। एक बिल्कुल डोरमेट के साइज का है, जो रेडीमेड डोरमेट आती है उसी के साइज का ये बन करके रेडी हुआ है। मैं इंची टेप से नाप करके दिखाना भूल गई हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह का इतना साफ सुथरा सा बन करके रेडी हुआ है। इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।